आपने अभी तक अपने कंप्यूटर का डायरेक्शन चेंज नहीं किया? पंडित जी ने बोला था ना कि कंप्यूटर रखने का वास्तु सही नहीं है। आपने सुना दोस्तों, अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने आएगी तो आप क्या करेंगे? मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे पंडित जी की बातों में आकर अपने घर का कंप्यूटर ही नहीं, अन्य सामान का भी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। दोस्तों, कई जगहों पे तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग सिर्फ अपने घर का सामान का ही डायरेक्शन चेंज नहीं करते, अपने घर में बिना सोचे समझे तोड़ फोड़ भी करवा लेते हैं। बस गलती की शुरुआत यही से होती है, जब आप किसी पे आंख बंद कर भरोसा करते हैं। मैं यही करने से आपको रोकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कोई भी फैसला लेने से पहले आप थोड़ा रुकिए, विचार करिए कि जो सामने वाला कह रहा है उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। और वो सच्चाई जानने के लिए अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो उससे रिलेटेड कोई किताब पढ़ के देखिए। अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन नहीं हैं तो यूट्यूब पे जा करके वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई भी फैसला बिना सोचे समझे ना लें, हड़बड़ी में ना लें। आप उसके पहले उसके बारे में जान लें, समझ लें, फिर कोई फैसला लें। दोस्तों, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि एक दो किताबें पढ़ लेने से या एक दो वीडियो देख लेने से कोई भी आदमी एक्सपर्ट नहीं बनता। पर हाँ, इतना ज़रूर हो जाता है कि उसका बेसिक उसको पता हो जाता है। बस बेहतर होने की शुरुआत यहीं से होती है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, बेहतर होने की शुरुआत करें, अपने ज्ञान को अनलॉक करें? अगर हाँ, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है M26। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र हम सबके जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, इस सवाल का सीधा जवाब है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके सपनों का आशियाना सुंदर ही नहीं, सुखमय भी हो, उसके घर में सुख शांति का माहौल बना रहे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने घर का निर्माण वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार करवाना पड़ता है। अगर आपका घर या कार्यालय गलत दिशा या भूमि दोष में बना रहेगा तो आप कुछ भी कर लें, आपके बीच आपसी झगड़े या आपका नुकसान हमेशा होता रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी बड़ा से बड़ा मंदिर, भवन, यहाँ तक कि मुगल कालीन या मिस्र के पिरामिड का निर्माण भी वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के आधार पर ही करवाया गया था। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि वास्तुशास्त्र का प्रभाव हमारे जीवन पर कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे कि वास्तुशास्त्र है क्या। अगर सरल भाषा में कहें तो वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो वास्तुकला और डिजाइन से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे घर में ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो, ताकि वह हमारी सेहत, समृद्धि और खुशी को बढ़ावा दे सके। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक प्रकार की संतुलन और सामंजस्य की विधि जो हमारी भौतिक और मानसिक स्थिति को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र को लेकर वेदों पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव की पसीने से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। वास्तु पुरुष को खुश करने के लिए वास्तुशास्त्र की रचना की गई और वास्तु पुरुष के कहने पर ब्रह्मा जी ने वास्तुशास्त्र के नियम बनाए। और कहा जाता है कि आज भी उसी नियम के आधार पर किसी भी घर, कार्यालय या इमारत का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, दक्षिण भारत में वास्तु का जनक ऋषि मायन को माना जाता है और उत्तर भारत में भगवान विश्वकर्मा को। तो चलिए, अब हम बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र काम कैसे करता है। दोस्तों, कहा जाता है कि वास्तुशास्त्र मूल रूप से संरचनाओं के 3 सिद्धांतों पर काम करता है। पहला है भोगद्य। इसका मतलब यह होता है कि इस सिद्धांत के द्वारा जो भी भवन या परिसर का निर्माण होता है वो इस्तेमाल करने में उपयोगी हो, सहज हो। इसका दूसरा सिद्धांत है सूखा दर्शन। सूखा दर्शन सिद्धांत यह बताता है कि डिजाइन किया गया परिसर सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन होना चाहिए। खाली स्थान का विभाजन और उसमें उपयोग किया गया कच्चा माल, जिसमें रंग, दरवाजों और खिड़कियों के आकार, कमरे और उनका प्रदर्शन खूबसूरती से होना चाहिए। और तीसरा सिद्धांत है रम्या। यह वह जगह होती है जहां भवन का या कार्यालय का निर्माण किया जाता है। इस जगह के संदर्भ में जातक के मन में मानव कल्याण की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। इसके अलावा वास्तु का मानना है कि 2 मुख्य ताकतें जो समान रूप से और विपरीत रूप से इस प्रकृति में मौजूद है। यह अंतःक्रिया एक बायो फोर्स जोड़ती है और बनाती है प्राण। इन फोर्सेस में से एक स्पष्ट और सूक्ष्म है, जबकि दूसरी सघन और अंधकारमय। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि एक बल सकारात्मक है तो दूसरा बल नकारात्मक। उस स्थान का वास्तु बनाने वाली शक्तियों की तीव्रता एक समान नहीं हो सकती, लेकिन इन ताकतों का पारस्परिक प्रभाव निरंतर बना रहता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे
कि वास्तुशास्त्र में पंच तत्व कौन कौन से होते हैं और वास्तु दिशा का क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारी शरीर की रचना पंच तत्व से हुई है। उसी प्रकार वास्तुशास्त्र में भी पंच तत्वों का अलग अलग महत्व है और इन पांचों का संतुलन होना आवश्यक माना जाता है। तो पहला तत्व है भूमि या पृथ्वी। पृथ्वी का अपना चुंबकीय बल है और यह आकर्षण के केंद्र उत्तर और दक्षिण के ध्रुवों से बना है। भूदृश्यों, वनस्पतियों, जीवों और भूमि से निर्मित यह स्थानीय निर्माण के लिए कच्चा माल भी प्रदान करता है, जिनकी अपनी व्यवहार्यता होती है। भूमि पूजन इसलिए किया जाता है ताकि भूमि निर्माण से आने वाली अनिष्ट शक्तियों को दूर किया जा सके। दूसरा है जल। यह नदी, समुद्र, बारिश और अन्य जल निकायों के साथ साथ पानी के अन्य रूपों द्वारा दर्शाया गया है। इसके अलावा यह हर जानवर और पौधे के हिस्से से बना है और साथ ही भौतिक जीवन और आवास जल का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सभी पारिस्थितिक संस्कृतियों और जीवन रूपों के लिए मान्य है। जीवन का रूप, स्वरूप और हर प्रकार के जीव जिनका सह संबंध जल और पृथ्वी पर निर्भर करता है। और तीसरा है वायु। दोस्तों, वायु एक जीवन समर्थक तत्व के रूप में दर्शाया गया है। धूल के कणों, आर्द्रता आदि के साथ साथ अनेक तत्वों से मिलकर यह बना है। यह प्रासंगिक अनुपातों में बांटा गया है। यह त्वचा, रक्त प्रणाली और श्वसन के माध्यम से पूरे शरीर से भी संबंधित है। इसके अलावा यह गति का भी प्रतीक है और इसकी शुद्धता अच्छे मस्तिष्क, शरीर और रक्त के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। और चौथा है अग्नि। यह गर्मी को दर्शाता है और सूर्य को इसका सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। दिन और रात की अवधारणा से लेकर ऋतुओं तक सूर्य उत्साह, जोश और जुनून का उत्कृष्ट स्रोत है। यह जातक को मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है और ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करता है। इससे स्पष्ट होता है कि यह जातक का विकास करता है और जीवन के महान स्रोत के रूप में कार्य करता है। परिवर्तनशील जलवायु वाले विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट संस्कृतियां होती है और सूर्य उनकी प्राकृतिक प्रगति में वृद्धि करता है। और पांचवा तत्व है आकाश। यह भावनात्मक रूप से सुखद, बौद्धिक रूप से आश्रय निर्धारक और आदत के कुशल निर्माता है। वहीं ये तत्व बलों, गर्मी, प्रकाश, चुंबकीय क्षेत्र, वनस्पतियों और जीवों आदि के साथ मिलकर भौतिक आराम और आनंदमय स्थान प्रदान करते हैं। ये सभी मिलकर बहुतायत से जीने और उसके अनुसार विकसित होने के लिए आदर्श निवास स्थान बनाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दिशाओं की। दोस्तों, वास्तुशास्त्र को समझने के लिए दिशाओं को समझना जरूरी, पर इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे कि घर के लिए, ऑफिस के लिए, करियर के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए, धन के लिए और दैनिक जीवन के बेहतरी के लिए वास्तुशास्त्र ने क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं, उस सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।